प्रश्न जो आज भी हमारे सम्मुख है उसकी ओर इंगित किया अपनी कविता के माध्यम से भाई चेतराम ने। और अब ध्यानाकर्षण दूसरी तरफ है, मैं अपनी तरफ करना चाहता हूं। मोबाइल वही है कि बहुत जगहों में बड़ी उपयोगिता है और कहीं कहीं ये हमको अपनी ओर बिना मतलब को खींचता है। देखिए फिर मैं आपको सुमधुर कंठ के धनी भारत के श्रेष्ठ मंचों में जिनकी उपस्थिति रहती है, मैं अपने अनुज गोविंद को अपने साथ क्यों रखता हूं इसको भी मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के कुछ आक्षेप भी हैं। मित्रों, जब कोई मित्र बहुत श्रेष्ठ भावनाओं वाला साथ होता है तो बहुत से अच्छे काम हो जाते हैं। इस मंच के संयोजक हुआ करते थे दादा केडी शर्मा, और जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ उस समय हम और गोविंद उनके पोस्टमार्टम हाउस में लाश रखी थी, देखने जा रहे थे। रास्ते में एक महिला थी, शायद उसका पहला ही बच्चा रहा हो, एक पुलिया पर बैठी रो रही थी। हम लोग तेजी से जा रहे थे, पोस्टमार्टम हाउस में मिल जाएंगे दादा। गोविंद ने कहा दादा एक चीज। हमने कहा गोविंद, एक महिला रो रही है बच्चे को, छोटे से नवजात शिशु को लिए हुए, और तुमने देखा? कहा दादा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन चलो देखा जाए। तब तक हम स्पीड से आगे निकल गए थे। अगर गोविंद ने ये न कहा होता कि चलो लौटकर देखा जाए तो शायद वो पुण्य हम लोगों से न हुआ होता। एक अच्छा साथी जब साथ होता है, हम लोग लौटे तो उस शिशु की आंखें नहीं खुल रही थी, बुखार बहुत तेज था। हमने उस महिला से पूछा बहन क्या बात है? उसने कहा हमारा बच्चा 3 दिन से बीमार है और डॉक्टर कहें कोनो अच्छे डॉक्टर कब दिखाओ। तो हम कहा कहाँ जा रहे हो? कहे उन्नाव जइबे। हमने कहा किसकी प्रतीक्षा में हो? कहा हमारा भाई आ रहे हैं, दूसरे से मोटरसाइकिल मांगे न तुम पेट्रोल डराओगे। हम कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कहा हमें लगे 1500 रुपया। हम कहा भाई कितने ला रहा होगा? उसने कहा 1000-1200 रुपया हमारा भैया लाओ थी। और रुकते रुकते हमने जो वाक्य उसके सुने थे वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। वो एक माँ थी और अपने बच्चे से इतना दुखी थी कि उसने फोन पर कहा था कि भैया जल्दी आओ, हमारे बच्चा का अगर कुछ हो जाए तो हम जिंदा न रह। एक माँ कह सकती है। मेरे पास अब संयोग ही था कि पोस्टमार्टम हाउस तक जाना था, लौटना था। 2200 रुपए मेरे पास थे। मैं साथ हूं तो मेरे अनुज निश्चिंत रहते हैं कि दादा साथ में है, मेरा एक पैसा खर्च नहीं होना है। गोविंद ने वैसे ही अपना पैंट शर्ट पहना तो चला गया। गोविंद ने कहा दादा मेरे पास 800 रुपए है। ये कोई बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूं, क्यों साथ रखता हूं। 800 रुपए गोविंद ने निकाले, 200 रुपए गाड़ी कहीं पंचर न हो जाए इसके लिए अपने पास रखे। 2800 रुपए हमने उस महिला को दिया। न नाम पूछा न पता पूछा, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर तुम कभी किसी की सहायता करने के लायक हो जाना और कोई इस तरह पीड़ित हो तो इस बात को याद रखना। और ये अच्छा काम केवल गोविंद के कारण हुआ था, नहीं मैंने रोता देखा था। हृदय में भाव जरूर थे, लेकिन उससे ज्यादा दुखी था केडी शर्मा के मरने से। तो इसलिए मैं गोविंद को साथ रखता हूं, अपने हृदय में रखता हूं। और अगर हृदय में रखता हूं तो बहुत से फैसलों में कुछ तरफदारी भी होती है। वही मुजरिम, वही मुंसिफ, वही कातिल, वही रहबर, बहुत से फैसलों में कुछ तरफदारी भी होती है। अगर तरफदारी भी होती है तो मैं करना चाहता हूं और गोविंद को बुलाना चाहता हूं कि आए और अपने गीत का वाचन करें। गोविंद। वाकई ये प्रकरण विस्मृत हो गया था, आपने याद करवाया। मैं थोड़ा सा भावुक इंसान हूँ, आंखें सजल हो जाती हैं कभी कभी। ये देख के लगता है कि कोई अगर किसी की जरूरत हमारे कुछ पैसों से पूरी होती है, उसका बच्चा अगर बच जाता है तो शायद इससे बड़ा पुण्य और दूसरा नहीं हो सकता है। हमने 800 रुपए हमारे पास थे, भैया के जेब में जितने थे इन्होंने सारे पैसे दिए। और ये बड़ी बात होती है, हम दोनों का साथ शायद इसलिए ज्यादा बेहतर है
कि हमें उनके रूप में आशीर्वाददाता मिले हैं और वो बिल्कुल सगे छोटे भाई जैसा मानते हैं। मेरे कोई बड़ा भाई नहीं है और ये बड़े भाई की कमी हमेशा भैया ने पूरी की है, इसलिए मैं भैया को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां, मैं थोड़ा सा गद्य बोलने में कमजोर हूँ, मैं कम बोल पाता हूँ, भैया बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं जब पहले मंच पे था, मेरे पहले मंच के संचालक बड़े भैया सतीश कुमार सिंह जी थे। मेरे मन में एक चीज आती थी कि पता नहीं इनके जैसा कभी बोलना सीख पाऊंगा कि नहीं। हालांकि मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं आज तक नहीं सीख पाया, पता नहीं आगे कब सीख पाऊंगा। तो मैं उन्हें प्रणाम करते हुए, आज के शहीद स्मारक समिति को प्रणाम करते हुए, इन शहीदों को नमन करते हुए, आदरणीय विधायक जी और संपूर्ण हमारे सामने उपस्थित हमारे श्रोतागण, श्रोता क्या हमारे घर के लोग ज्यादा हैं, अगर ये कहूँ तो कमी नहीं होगी। आदरणीय स्वामी जी बैठे हैं, भैया बैठे हुए हैं, हमारे गांव से हैं, उत्तम भैया बैठे हुए हैं, दीप भाई बैठे हुए हैं, इधर हमारे मौसी के लड़के बैठे हुए हैं, दोनों गौरव और विकास, तमाम सारे हमारे साथी बैठे, रंजीत भाई बैठे हुए हैं, पीछे भैया बैठे हुए हैं, श्याम जी बैठे हुए हैं सामने, डॉक्टर श्याम जी जो हमारे वरिष्ठ कवियों में आते हैं, और डॉक्टर छैल जी, तमाम सारे साथी। मुझे लगता है कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लूंगा तो बहुत समय जाएगा, इसलिए अब मैं आप सभी को एक साथ प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां अपनी पूजा की पढ़ता हूं, जहां से मैं मंचों की शुरुआत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी अनुमति चाहता हूं। जी जी जी। निकलता हूं मैं जब घर से, दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कर आऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूं। बहुत अच्छे गौरे, माँ बाप के चारों तरफ बस घूम ले। बहुत आभार संतोष भाई। मैं गीतों के लिए जाना जाता हूं और गीतों का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर श्लेष गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप आदरणीय कैलाश गौतम जी के सुयोग्य सुपुत्र हैं और मैं उनकी अगवानी में खड़ा हूं। थोड़ा सा प्यार मुझे भी मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा संकोची हूं, तालियों के लिए कह नहीं पाता हूं। आपको जहां अच्छा लगे वहां बजा लेना, बिना मांगे तुमको मिलेंगी। 4 पंक्तियां मैंने आज ही लिखी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उस विषय पर जरूर कुछ होना चाहिए अपने पास में। तो मैंने प्रयास किया, मुझे नहीं पता मैं कैसा लिख पाया। मैं आदरणीय श्री भैया और सभी से जचवाना चाहता हूं। देश प्रेम का भाव हृदय में जाग रही थी तरुणाई, उनके साथ में बूढ़े बच्चे सब जन ने ली अंगड़ाई। महादेव सुखूटिरी अवदान राम शंकर जी ने, पग पीछे ना रखा बढ़े आगे बढ़कर गोली खाई। पग पीछे ना रखा बढ़े आगे बढ़कर गोली खाई। और उन शहीदों के चरणों में 4 पंक्तियां और रखता हूं। स्वागत। ये जकड़ा था देश ये गुलामियों की बेड़ियों में, आजादी दिलाने हेतु किए जो जतन है। होके मत वाले चले देश के जियाले चले, जिन्हें प्यारा प्राणों से भी अपना वतन है। तनिक किए न तेरे लिए थाने को है घेर, मन में लिए हुए जो आजादी का प्रण है। नमन है महादेव और राम शंकर को, सुखू टिर्री अवदान सिंह को नमन है। सुखू टिर्री अवदान सिंह को नमन है। अपने रंग में आता हूं, गीतों के लिए जाना जाता हूं। प्रेम और संवेदना का कवि हूं, तो कुछ दोनों से पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भैया। क्यों लिखता हूं प्रेम? वो 4 पंक्तियां जो मेरी सर्वाधिक वायरल पंक्तियों में हैं।
अच्छा, आप लोग ताली इसलिए ज्यादा बजाइए कि आप लोग ज्यादा ताली बजाएंगे तो सबको लगेगा कि हम ज्यादा जमे, इसलिए श्लेष भैया से बड़े बड़े कार्यक्रम ही लेने हैं। तो सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं, सब प्रेम से भरा हुआ मन ढूंढ रहे हैं, पतझड़ में भी खिलते से सुमन ढूंढ रहे हैं, रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, रखने को मान प्रेम का सब जानते हुए, भगवान भी सोने का हिरन ढूंढ रहे हैं, भगवान भी सोने का हिरन ढूंढ रहे हैं, जो दे सके सहारा बाह मांग रहे हैं, जो दे सके सहारा बाह मांग रहे हैं, समर्थ भी दया की निगाह मांग रहे हैं, एक बाण से सृष्टि का नाश करने की क्षमता, एक बाण से सृष्टि का नाश करने की क्षमता, वो राम भी सागर से राह मांग रहे हैं, वो राम भी सागर से राह मांग रहे हैं, मर्यादा मर्यादा और शक्ति का है पुण्य धाम जी, नयनों में बस गए हैं वो नयनाभिराम जी, वर्षों तलक जो टेंट में रहे हैं अब वही, आदरणीय विधायक जी ध्यान चाहता हूं कि वर्षों तलक जो टेंट में रहे हैं अब वही, मंदिर में हो गए विराजमान राम जी, मंदिर में हो गए विराजमान राम जी। गीतों के लिए जाना जाता हूं, एक गीत पढ़ना चाहता हूं मैं, प्रेम फिर कभी पढ़ लूंगा। मेरा मन है कि एक गीत मैंने नया अभी करीब 1 साल पहले